तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है 11 अगस्त को बिहार पुलिस का सेकंड एग्जाम था। फर्स्ट तो था 7 अगस्त को था, सेकंड आज है। तो दोस्तों आज है जो साइंस के पोर्शन ज्यादा पूछा गया, साइंस से ज्यादा क्वेश्चन है किसमें किया गया है, 11 अगस्त को किया गया है। तो चलिए वीडियो में बने रहेगा। आज हम आपको 60 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। जो 7 अगस्त को था उसमें हम 100 प्लस करवाए थे, 100 क्वेश्चन करवाए थे, 100 का 100 करवाए थे। और इसमें आज 60 प्लस क्वेश्चन है आज जो 11 अगस्त का। तो वीडियो में बने रहेगा। साइंस से पोर्शन ज्यादा अभी बोल रहे हैं कि जिनको आने वाला एग्जाम है 18 हो, 21 हो या 28 हो, जिनका आने वाला एग्जाम है साइंस को खूब पढ़िएगा। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेरीकल्चर जो रेशम कीट पालन से संबंधित है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है पीसी कल्चर किससे संबंधित है, टिश्यू कल्चर किससे संबंधित है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन आप इस प्रकार से रिविजन या पढ़ करके जाइएगा वहां पास। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पटना किस नदी के किनारे पर है? तो दोस्तों पटना है जो गंगा नदी के किनारे पर है। दोस्तों इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आया कि बिहार में गंगा नदी का लंबाई कितना है। तो आगे वीडियो में बने रहेगा, आगे हम आपको बताएंगे। यह बैकमिस्टर फ्लोरीन जो है ये किसका प्रूफ है? तो कार्बन 60 का, कार्बन का प्रूफ है। कार्बन का प्रूफ हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सब कार्बन का प्रूफ है। फोर्थ क्वेश्चन है मैथ से है, कह रहा है कि 450 में खरीदा, 540 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो 90 रुपया और कितना पर? तो 450 पे गुना का 100, तो 1 0 से 1 0, 45 गुना का 90, 20% का इसका प्रॉफिट हो गया। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है आरबीआई के गवर्नर का। तो दोस्तों आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो अभी प्रेजेंट में जो है आरबीआई के गवर्नर और शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। तो अभी आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर हो गया और शक्तिकांत दास हो गया। छठा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है मृतकों का टेला। जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होगा मृतकों का टेला। अब ब्लड का पीएच क्या होता है? तो ब्लड का पीएच होता है 7.4, यानी कि ये बेसिक नेचर में चल जाता है। जो ब्लड हमारा आता है बेसिक में चल जाता है, क्योंकि 0 से 7 तक होता है एसिडिक और 7 से लेकर 14 तक होता है, 7 होता है न्यूट्रल और 7 के बाद फिर होता है बेसिक। तो 7.4 क्या हो गया? बेसिक नेचर का हो जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। बिच्छू ही होता है, उसके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। ओडोमीटर क्या है? तो ओडोमीटर गाड़ी में लगा हुआ था दोस्तों, जो दूरी को बताता है। और स्पीडोमीटर गाड़ी का स्पीड बताता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडोमीटर क्या है? तो तय की गई दूरी बताता है, जो जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं उसका दूरी को बताता है। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन करा कि एम सेल में इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना होता है? तो इसमें 18 होता है। दोस्तों 4 प्रकार का सेल होता है, जैसे के हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एन हो गया। इसमें 2, 8, 18 और 32 होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का संख्या होता है इसमें के एल एम एन में। और एसपीडीएफ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास 18 आंसर हो जाएगा। इसमें एम सेल में 18 को होता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों रंपा विद्रोह जो हुआ था 1922 में हुआ था। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है और वही गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था वास्को डी गामा। और वही अगर पूछा कि अमेरिका का खोज कब हुआ था? तो 1492 में हुआ था। फर्स्ट बाल का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका ऑस्ट्रेलिया का जो राजा था उसका हत्या कर दिया था। जो ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया का जो राजा था उसका हत्या हो गया था। तो ऑस्ट्रेलिया का राजा का हत्या का कारण था फर्स्ट बार जो वर्ल्ड वार था उसका तत्कालिक कारण था। बाबर का मृत्यु कब हो गया था? अब ऑप्शन के अनुसार वहां पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, बस क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन जो बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण यही था, जो ऑस्ट्रेलिया का राजा था उसका हत्या कर दिया गया था। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो दोस्तों 1530 में बाबर का मृत्यु हुआ था। विजयनगर का राजधानी कहाँ? तो विजयनगर का राजधानी जो है हम्पी में है। अब कर दोस्तों क्या 18 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा पर बम जो गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान ने बम गिराया था। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था, 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर 9। तो 6 अगस्त वाला को लिटिल बॉय बोलते हैं और 9 अगस्त जो था 9 अगस्त वाला को फैटमैन बोलते हैं, फैटमैन। अब कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या था? दाब का हो गया पास्कल। आप लोग फिजिक्स में दाब का ऐसा मात्रक जितना भी है सबके सब पढ़े हैं, चाहे दाब का हो गया या तो फिर ऊर्जा का हो गया या तो फिर वाट का शक्ति का हो गया। इस प्रकार से जितना भी है सारा का सारा ऐसा मात्रक पढ़ लीजिएगा। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? तो दोस्तों 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। जो संविधान जो बना था उसको टाइम बनने में लगा था 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगा था। बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है, जो ऑप्शन दिया तो ऑप्शन के अनुसार छत्तीसगढ़, मतलब बिहार से जो सटा हुआ राज्य कौन सा नहीं है? तो जैसे सटा हुआ राज्य तो 3 ही है। वो अगर देखा जाए तो पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश, दक्षिण में हो गया साउथ में हो गया झारखंड, और हमारा पूरब में हो गया ईस्ट में हो गया वेस्ट बंगाल, और उत्तर में हमारा नेपाल हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ सटा हुआ नहीं है इससे।
कह रहा है कि किसके कारण मसल में थकान उत्पन्न होता है। जो हमारा मांसपेशिया होता है, मांसपेशिया में दर्द उत्पन्न होता है जब आप रनिंग कर रहे होंगे, तो रनिंग करते करते या तो फिर बहुत देर चलते हैं तो मसल में थकान उत्पन्न हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण उत्पन्न होता है। आर्यों का मूल निवास कहाँ है? तो आर्यों का मूल निवास मिडिल एशिया है। मिडिल एशिया से आर्य भारत में आए थे और आर्य के कारण ही भारत का नाम आर्यवत रखा गया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो निर्माण था खींच खा किया था। जो जामा मस्जिद था इसका निर्माण खींच खा किया था। ओजोन परत दिवस कब मनाया था? तो 16 सितंबर को मनाया था ओजोन परत दिवस। ओजोन का जो फॉर्मूला था O3। भारत का राष्ट्रपति का जो क्षमादान का शक्ति प्रदान होता है वो किस अनुच्छेद से पूछा गया? जो 7 अगस्त का था उसमें अनुच्छेद से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इसमें पूछा कि भारत के राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 72 में। कौन सा नदी बिहार में नहीं बहती है? तो ऑप्शन के अनुसार रामगंगा। रामगंगा जो बिहार में नहीं बहती है, बिहार में बहती है। बिहार में कौन कौन नदियां बहती है? तो गंगा बहती है, सोन बहती है, गंडक बहती है, कोसी बहती है। ये सब बिहार की नदियां जो है बहती है और रामगंगा बिहार में नहीं बहती है। अब जाट जाटिन फेमस लोक नृत्य है बिहार का लोक नृत्य है। इस पे भी गाना भी है कजरिया, जो जाट जाटिन के द्वारा किया जाता है। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों गुलामगिरी जो था मराठी भाषा में लिखा गया है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। सेवी का अध्यक्ष कहाँ है? तो माधेपुरी बुच। सेवी का जो अध्यक्ष हो गया ये माधेपुरी बुच है। सेवी को लेकर के अभी हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया था। निर्वात में ध्वनि का स्पीड कितना? कह रहा वैक्यूम में साउंड का स्पीड, निर्वात में जो होता है साउंड का स्पीड कितना होता है? 0 होता है। निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। अमृतसर का संस्थापक कौन है? तो गुरु रामदास। अमृतसर जो मेनली है उस सिखों के लिए वहां पर अमृतसर जो मेनली है वो जो प्रसिद्ध है गोल्डन टेम्पल के लेकर। और गोल्डन टेम्पल किसका है? तो सिखों का मंदिर है। तो जो रामदास थे, गुरु रामदास थे, वो अमृतसर को बसाए थे। अब आपसे क्वेश्चन है कि जो गोल्डन टेम्पल उसको कौन बनाया था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था। चांद पर सबसे पहले जो कदम था वो किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग रखे थे। जो चांद पर सबसे पहला कदम रखे थे और नील आर्मस्ट्रांग रखे थे। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो नंदकिशोर यादव। अभी जो ये सब करंट से क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष कौन है? तो नंदकिशोर यादव है। कह रहा है कि बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में। बरौनी बिहार में एकमात्र तेल शोध कारखाना है जो बरौनी में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यूपी में है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी में है। कह रहा है किस तत्व का परमाणु संख्या 16 होता है? तो परमाणु संख्या किसका 16 होता है? तो सल्फर का। सल्फर 16 होता है इसका परमाणु संख्या। जो अच्छा बोलता है सुवक्ता। अब कोई अच्छा बोल रहा है, उसको बात सुनने में अच्छा लगेगा तो उसको बोलेंगे सुवक्ता, अच्छा बोल रहा है। वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो जैविक उर्वरक। जो गोबर से जो खाद बनता है उसको जैविक उर्वरक बोलते हैं, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जो मतलब गोबर हो गया, प्लांट का सड़ा गला चीज हो गया, ये सबसे जो खाद बनता है उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीड़ों से संबंधित है। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं पूछा था, कुछ क्वेश्चन और था जिसके साथ में पूछा था कि कीट विज्ञान किससे संबंधित है। अब ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जिससे हमारा नेट चलता है, वाईफाई चलता है, तो उस ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किसने किया था? तो नरेंद्र कंपानी ने। नरेंद्र कंपानी किए थे ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण, ये ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार। कह रहा है 1 ग्राम यूरेनियम में किसके समान ऊर्जा उत्पन्न होता है? यूरेनियम 4.5 टन कोयला, अगर शुद्ध कोयला मतलब सबसे अच्छा कोयला तो जितना ऊर्जा देगा उतना 1 ग्राम यूरेनियम देगा। यानी कि 4.5 टन कोयला जो अच्छा वाला कोयला होता है, जितना ऊर्जा देगा उतना 1 ग्राम यूरेनियम सिर्फ ऊर्जा देगा। पूछ रहा है बिहार में सोना कहाँ है? अब दोस्तों ऑप्शन के अनुसार बिहार में तो ऐसे सोना जमुई जिला में है। अब क्वेश्चन क्या था, बस जो स्टूडेंट लोग तो बताएं कि बिहार में सोना कहाँ में पाया जाता है या फिर कहाँ में है? तो वही जमुई जिला में, जमुई जिला में सोना निकलता है। तो दोस्तों सोना तो जमुई जिला से निकलता है, लेकिन यही पूछ ले कि बिहार में चूना पत्थर कहाँ से निकलता है, यानी चूना कहाँ से मिलता है? तो ये कैमूर के पहाड़ियां होगा, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, मुंगेर हो गया, ये सबसे चूना उत्पादन होता है। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो सब्जी उत्पादन जो है 3rd नंबर पे बिहार आता है। यही पूछ रहा है कि सब्जी जो संबंधित है किस प्रकार की खेती से संबंधित है? तो सब्जी है और ट्रक खेती किससे संबंधित है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब लिविंग सेल का खोज किसने किया था, यानी जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लिविंग सेल का खोज कर तो लीवेनहॉक ने किया था। जो जीवित कोशिका था उसका खोज लीवेनहॉक किया था। अगला है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, शामिल हुए थे? जो गांधी जी थे वो किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे? गोलमेज 3 गो हुआ था, तो ये 2nd में गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं गए थे, बस वो अपना एक्सपीरियंस हासिल करने के वहां से सीखने के लिए कुछ गए थे गोलमेज सम्मेलन में, तीनों में। तो भीमराव अम्बेडकर गए थे तीनों में, लेकिन 2nd में गए थे कौन? तो महात्मा गांधी गए थे। गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था, जो कि गया में है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था।
जो हिटलर है 1939 में हमला कर दिया था पोलैंड पे, जिसके कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये 1939 में पोलैंड पे हमला कर दिया था, इसी के कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। और हिटलर जो था अपना खुद से आत्महत्या कर लिया था कब 1945 में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर युद्ध खत्म होने वाला था तो देखा क्या हार गए, तो 1945 में अपना आत्महत्या कर लिया था। तो दोस्तों लाइन कट गया। अब अगला है कि बिहार में गंगा की लंबाई कितना है। दोस्तों हम पहले ही बताए थे कि बिहार में गंगा का लंबाई पूछा, पहले हम पूछे थे कि बिहार है जो किस नदी के किनारे है, तो गंगा का था। लेकिन देखिए पूछ दिया कि बिहार में गंगा का लंबाई कितना है, तो 445 किलोमीटर गंगा का। और अगर पूरे भारत में गंगा का लंबाई पूछे तो 25-25 होता है, यानी 25-25 2525 किलोमीटर पूरे भारत में गंगा का लंबाई। और सिर्फ बिहार में पूछे तो सिर्फ बिहार में 445 किलोमीटर है। जजिया कर किसने लागू किया था, तो जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। जजिया कर क्या होता है कि जो हिंदू के ऊपर जो हिंदू जो धार्मिक था उसके ऊपर मुस्लिम लोग कर्ज लगाया था, यानी जो मुस्लिम शासक था वो हिंदू धर्म के ऊपर में कर लगाया था, उसी को जजिया कर बोलते हैं। बिहार का राजकीय फूल क्या है, जो बिहार का राजकीय फूल है वो गेंदा का फूल है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का गठन। बिहार का सिल्क सिटी कौन है, तो भागलपुर है। बिहार का जो सिल्क सिटी है वो भागलपुर है। सबसे हल्का धातु कौन होता, तो लिथियम। लिथियम जो होता है जिससे बैटरी बनता है, जो गाड़ी चलता है, अभी जितना भी इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी चल रहा है वो सब लिथियम बैटरी से ही चलता है, और लिथियम सबसे हल्का धातु है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी, तो खूनी रविवार। तो दोस्तों जो 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी, जो रूस में हुई थी। जैसे भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसी प्रकार से रूस में भी हुआ था एक जगह, मतलब बहुत सारे आदमी को गोली मार के हत्या कर दिया गया था। तो इसीलिए 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता, जो कि रूस में घटना हुआ था। बिहार का सबसे ठंडा जिला, तो दोस्तों बिहार का सबसे ठंडा हो या गर्म, दोनों के दोनों गया जिला है। बिहार का सबसे ठंडा भी गया और बिहार का सबसे गर्म जिला भी गया है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। ये 58 क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन। लोकसभा का जो लीडर है वो कौन होता है, लोकसभा का जो लीडर होता है वो पीएम होता है। अब मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन थे, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 60, और इतना ही क्वेश्चन आया था दोस्तों, जो 60 क्वेश्चन आया था, 60 के क्वेश्चन आपको हम सोल्यूशन आज दे दिए हैं। तो मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन थे, तो शूद्रक थे। तो इस प्रकार से बुक एंड ऑथर से पिछले एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूटर के क्वेश्चन 1 पूछा था, लेकिन इसमें कंप्यूटर नहीं पूछा। साइंस भर भर के पूछा, हिस्ट्री से ज्यादा नहीं, हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन पिछले में भी पूछा था, इसमें थोड़ा ज्यादा है, 5-6 के आसपास में हिस्ट्री से। और ये कोई एक जिला से नहीं है, 2-3 जिला का मिक्स करके लिया गया, कोई एक जिला से इतना क्वेश्चन नहीं है। जो 60 क्वेश्चन है वो एक जिला का नहीं है, अलग अलग जिला के क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन था, जितना मतलब कैंडिडेट से जितना स्टूडेंट जो आज एग्जाम दिए थे, जो मेरे दोस्त लोग थे या फिर कुछ स्टूडेंट लोग थे, तो जितना उनसे क्वेश्चन बता पाए उतना हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवा पाए 60 क्वेश्चन। और कोशिश करें कि आगे जो है 18 तारीख को एग्जाम हो या फिर 21 को या फिर 28 को, उसमें भी हम आपको जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करें, जितना ज्यादा क्वेश्चन आपको सामने लाने की कोशिश करें, ताकि आपको एक अनुमान मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन मिल पा रहा और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।